गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका। मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेस में काफ़ी अट्रैक्शन है, अच्छा खासा फोकस है। और इनफैक्ट आप देखें तो मिड कैप ने तो ऑल टाइम हाई इंडेक्स पीछे के कुछ दिनों में बना ही दिया था, लास्ट टू लास्ट वीक आई थिंक। और उसके बाद भी कई सारे स्टॉक्स हैं जो ऑलरेडी 52 वीक हाई पे, ऑल टाइम हाई पे भी चल रहे हैं। एक खास सेट ऑफ स्टॉक्स को आज हम डिस्कस करने वाले हैं, एक एक करके चलिए स्टॉक्स को लेते हैं। पहला स्टॉक आउट ऑफ द होल लिस्ट मुझे जो सबसे अच्छा लग रहा है वो है HAL। इस वक्त बड़ा रिटर्न ऑलरेडी पिछले 2 साल में स्टॉक दे चुका है। और YTD रिटर्न की भी बात करें तो अब तक इस साल का जो रिटर्न YTD में है लगभग यानी 4-5 महीने में आपको 40% रिटर्न मिल चुका है। नो डाउट, नो ब्रेनर कि इन स्टॉक्स को होल्ड करके रखना चाहिए। पर इतनी बड़ी जब मेजर मूव आ जाती है तो एक बार के लिए व्यूअर्स थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, क्या उसी ग्रोथ या उसी पेस के साथ ये स्टॉक चलेगा? HAL पे क्या व्यू बन रहा है? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए HAL एक ऐसा शेयर है जो बहुत ही सिग्निफिकेंटली आउट परफॉर्म कर चुका है। नतीजे अच्छे हैं, इनकी ऑर्डर बुक अच्छी है। अभी हाल ही में न्यूज़ फ्लो आया है कि अभी बहुत जल्द HAL स्प्लिट करने वाले हैं। तो मेरे ख्याल से देखिए अभी तो आपको इसमें निवेशित रहना चाहिए, क्योंकि कम से कम 1.5-2 साल की रेवेन्यू विजिबिलिटी है। लग तो रहा है कि HAL को और थोड़े नए ऑर्डर्स आने वाले फिजिकल साल में भी मिलेंगे। तो मैं समझता हूँ कि देखिए अभी भी रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है। निवेशक को कहूँगा कि पार्टली प्रॉफिट बुक करे और बैलेंस क्वांटिटी होल्ड करे, कि अभी भी रनवे फॉर ग्रोथ इज वेरी स्ट्रॉन्ग। हाँ, HAL पर तो बिल्कुल और लक्ष्य यहाँ से भी आप 3800 का देख रहे हैं। इस स्टॉक को तो बिल्कुल पोर्टफोलियो स्टॉक में होना चाहिए, जगह भी ऐसी होनी चाहिए। लेकिन अविनाश, कुछ और दूसरे स्टॉक्स भी हम देखें, लेटेस्ट स्टॉक्स की भी बात करते हैं साथ साथ। एक वो सेट ऑफ स्टॉक्स जिनमें लगातार एक सब्सटैंशियल मूव चली आ रही है, और एक जो अब थोड़ा सा फ्लेवर ऑफ द सीजन बन रहा है स्पेस की मैं बात कर रही हूँ, और उसमें टोरेंट पावर की यहाँ बात कर रहे हैं। इनको जब ऑर्डर मिला महाराष्ट्र गवर्नमेंट से, उससे लेकर तब से लेकर 2 दिन पुरानी खबर है, तब से लेकर इस स्पेस में अच्छी खासी मूव है। और पावर स्पेस में वैसे भी बड़ा इंटरेस्ट बना हुआ है। टोरेंट पावर पर आपका क्या टारगेट होगा? देखिए मुझे लग रहा है कि टोरेंट फार्म पावर पे हम एक्टिवली कवरेज तो नहीं करते, लेकिन जिस प्रकार से इनको अभी ये कॉन्ट्रैक्ट मिला है, सॉरी, मुझे लगता है काफी बड़ी, तो यहाँ पे डेफिनेटली होल्ड करें। मैं समझता हूँ कि यहाँ से एक 15-16% की अपसाइड आपको नेक्स्ट 6 to 8 मंथ्स में मिल सकती है। तो क्लियरली आई थिंक काफी प्राइस एक्शन ऑलरेडी हो चुका है, मार्केट भी आई थिंक काफी रन अप हो चुके हैं। तो 16 to 18% का एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है। तो जिनके पास है वो होल्ड करें। फ्रेश खरीदारी के लिए मेरे ख्याल से थोड़े से निचले लेवल पे करना चाहिए। ठीक है, चलिए। तो अविनाश कह रहे हैं कि फ्रेश खरीदारी भी सोच समझ के करें। यहाँ पर इस बीच हमारे साथ एक और एक्सपर्ट जुड़ गए हैं, हमारे साथ अब विजय चोपड़ा भी हैं। वो भी अपना फंडामेंटल नजरिया देने के लिए हमारे साथ शो पे बने हैं। गुड आफ्टरनून विजय, स्वागत है आपका इस शो में। हम कुछ खास स्टॉक्स की बात कर रहे थे जो मिड कैप स्पेस से हैं और जिन्होंने लगातार अच्छा रिटर्न दिया है, और इस साल में भी अच्छी एक मूव है। अब क्वेश्चन ये व्यूअर्स के माइंड में आ सकता है कि क्या थोड़ा समय रुक जाए या अभी उसमें एक मूव बनी रहेगी और हम भी रुके। तो जो दूसरा स्टॉक है वो है इंडिगो का। 2 स्टॉक हम डिस्कस कर चुके हैं। इंडिगो में आपसे डिस्कस करना चाहूंगी विजय, क्योंकि ये ट्रिगर था ही इनके लिए। एयर ट्रैफिक आप देखें, ट्रैवल, चाहे लेजर ट्रैवल हो, बिजनेस ट्रैवल हो, ये सारे कुछ की ट्रिगर्स थे इंडिगो ने। लेकिन अब एक बड़ी मूव ले ली है, क्या यहाँ से भी स्टॉक को होल्ड करके रखना चाहिए? देखिए मुझे लगता है जिस तरीके का मूव इंडिगो ने दिखाया है, ऑलमोस्ट फ्रॉम लो ऑफ 1800 से अभी हम 2500 के करीब इसको ट्रेड करते हुए देख रहे हैं, और एक टेक्निकल गैप अप ओपनिंग भी है। तो जब भी स्टॉक्स गैप अप खुलते हैं तो निश्चित रूप से वो स्टॉक नीचे आता ही आता है, वो गैप कवर करता है। तो मेरी यही रिकमेंडेशन होगी कि यहाँ पर प्रॉफिट बांधा जाए, थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करके बैठे और किसी ऐसी कंपनी में निवेश करें तो ऑलरेडी अभी नीचे हो और चला ना हो। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं अभी भी मार्केट में। तो कई बार अच्छा होता है कि आप प्रॉफिट्स भी बुक करते चलें, और थोड़ा कंजर्वेटिवली, जब मार्केट्स लगभग अपने ऑल टाइम हाई के आसपास होते हैं तो कंजर्वेटिव रहने में कोई बुराई भी नहीं है। और इंडिगो में खास करके एक अच्छी तेजी बन चुकी है, तो उसमें यदि कोई प्रॉफिट्स में है तो बिल्कुल प्रॉफिट बांधा जाए, दिया जाए। और दूसरा, नई एंट्री तो बिल्कुल भी नहीं बनती इन लेवल्स पे। और जो आप बात कर रही हैं एयर ट्रैफिक की और हॉलिडे ट्रैवल की, वो कहीं ना कहीं प्राइस इन हो चुका है। और मुझे लगता है कि अब जैसे स्टॉक प्राइस में जब प्राइस इन हो जाता है तो कहीं ना कहीं एक हेल्दी करेक्शन आती है, और जो कि अच्छा होगा स्टॉक के लिए। मैं बेरिश नहीं हूँ एयरलाइन और एविएशन पे, मगर एट द सेम टाइम हमें प्रॉफिट्स बांधना जरूरी है। और इस अभी हाल फिलहाल में पिछले 2 महीने के अंदर जब गो एयर बंद हुआ है और जिस तरीके की प्रॉफिटेबिलिटी इन कंपनीज ने बनाई है, एयर टिकट्स दिल्ली बॉम्बे जैसी सेक्टर्स पे भी 20-20, 25-25 हजार रुपए के टिकट्स हैं, दिल्ली हैदराबाद, दिल्ली चेन्नई बैंगलोर, तो बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी पे काम किया है जो भी एयरलाइंस हैं। तो ये भी प्राइस इन हो चुका है। और अब मुझे लगता है कि जैसे ही एग्जिट ऑन रैलीज है, जैसी रैली मिलती जाती है एग्जिट करते रहना एक अच्छी स्ट्रेटजी।
बिल्कुल, ये बात आपने ठीक कही। प्रॉफिट सिर्फ आप कमाना नहीं, उसे रियलाइज़ करें। M2M लॉस गेन्स नहीं, अब आपको इसको थोड़ा-सा घर भी ले जाना चाहिए। तो इंडिगो में आप नई स्ट्रैटेजी नहीं बना रहे, और इनके जो आप बात ठीक कह रहे हैं, सर अब डिस्काउंट प्राइस में ऑलरेडी है। इंटरनेशनल रूट्स को लेकर भी इनकी कुछ न्यूज़ थी, वो भी अब बहुत हद तक प्राइस में रिफ्लेक्ट हो चुका है। एक और स्टॉक जो आप डिस्कस करना चाहेंगे वो रहेगा सेरा सैनिटरी वेयर का। विजय, क्योंकि इनके लिए बड़ी चीज़ ये थी, जितने भी सेरेमिक काउंटर्स थे उनमें मूव सबड्यूड रही है, लेकिन अब क्योंकि मॉर्बी गैस प्राइसेस जो उनकी रॉ मटेरियल हो जाती है, कंजम्पशन होती की गैस प्राइसेस, वो जब कम होगी, इनकी कॉस्ट कम आएगी, तो सेरेमिक काउंटर्स ने रिएक्ट भी किया इस पर। सेरा सैनिटरी वेयर देखें, इस साल ही अच्छा खासा रिटर्न दिया, लगभग 50% से ज़्यादा रिटर्न दे दिया। क्या आपकी बॉटम बन गया इन स्टॉक्स का, यहाँ से फ्लाइट टेक ऑफ कर सकती है? कैसे देख रहे हैं सेरा सैनिटरी वेयर को? फ्लाइट ऑलरेडी टेक ऑफ करके हवा में है, और ये बात आप समझिए कि जैसे $9.5 तक का हाई बनाया था नेचुरल गैस ने, और अब करीब करीब 2.3, 2.4 या 2.2 के आसपास होवर करता है, वहीं पे रहता है। और गैस के अलावा बहुत सारे दूसरे भी लॉजिस्टिक्स इश्यूज थे, वो भी कहीं ना कहीं बॉटलनेक्स खत्म हुए हैं, कॉस्ट्स नीचे आई हैं, और इसके चलते हुए मेरा ये मानना है कि एक बार प्रॉफिट बुक करना कोई बुरा आइडिया नहीं होगा सेरा में। तो इनमें ऑलरेडी प्राइसिंग हो चुका है, जो इनका रॉ मटेरियल प्राइसेस नीचे आए हैं, या जो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट्स में कमी आई है, सब चीजों का जो जो प्राइसिंग इफेक्ट है वो ऑलरेडी स्टॉक दिखा चुका है। और मेरा ये मानना है कि प्रॉफिट बांधना बहुत जरूरी है, और ऐसे कंपनीज ढूंढी जाएं जो अभी चली नहीं है। और ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं केमिकल स्पेस में, फार्मा स्पेस में, स्पेशलिटी केमिकल में, इवन एक आध डिफेंस की कंपनीज हैं जो कभी चली नहीं है, तो मुझे वो बहुत अच्छी लगती हैं, और वहां पर निवेश किया जाए। जहां ऑलरेडी प्रॉफिट आ चुका है तो नया एंट्री तो बनता नहीं है। हाँ, यदि इनमें करेक्शन हो जाता है, अगर आपको सेरा दोबारा से करीब करीब 6600 के आसपास, 6500 के आसपास मिलता है, बहुत ही वंडरफुल कंपनी है, बहुत अच्छा बाइंग है। तो सेरा में ही नहीं, कजारिया भी बहुत अच्छा लगता है। तो पर फिलहाल मैं बाइंग रिकमेंडेशन तो नहीं कहूंगा, प्रॉफिट्स को बुक करना बहुत जरूरी लगता है इसमें। तो व्यूअर्स को एक बार फिर से क्लियर कर दें, जितना गेन्स हुआ है आप उसे एक बार जरूर उसे गेन को जरूर ले लें, बुक करें प्रॉफिट को, लेकिन फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी भी पसंद आती है, सेरा भी और कजारिया भी, तो ये पोर्टफोलियो कंपनीज हैं, इन पर ध्यान रखें। अविनाश, महिंद्रा CIE ये बहुत ज़्यादा चला नहीं था, इनफैक्ट अब इसमें मूव काफ़ी शुरू हुई है, और इस साल भी अच्छे रिटर्न आया। महिंद्रा ने अपनी जितनी बड़ी स्टेक थी लगभग 3% की, वो भी अब उससे एग्जिट कर दिया, और महिंद्रा CIE के कुछ और फंडामेंटल रीजंस भी है जिसकी वजह से स्टोरी में इस स्टॉक में मूवमेंट भी आई। आप कैसे देख रहे हैं इस स्टॉक को, क्या राय रहेगी यहाँ से? अभी भी बने रहे, नई पोजीशन, नई एंट्री को भी आप रिकमेंड करेंगे? व्हाट वुड बी योर रिकमेंडेशन? करना चाहिए। देखिए, महिंद्रा ग्रुप कंपनी है, अभी भी मैं समझता हूं कि इनका जो यूरोपियन और US एक्सपोजर है वो काफी बड़ा है, लेकिन डोमेस्टिक मार्केट में भी इनके काफी अच्छे कस्टमर्स हैं, और रन रेट जो है वो मैनेजमेंट बहुत ही कॉन्फिडेंट है कि आने वाला साल भी इनके लिए काफी अच्छा रहेगा। तो मोटा मोटी मुझे लग रहा है कि जिनके पास है वो होल्ड करें। 570 575 का हमारा एक फेयर वैल्यू टारगेट है, जो अगले 12-15 महीने में पॉसिबल लग रहा है। तो कोई भी गिरावट है तो यहाँ पे खरीद लीजिए, क्योंकि देखिए स्टॉक ने अच्छा खासा रिटर्न तो साल भर में दिखा है, लेकिन अर्निंग्स ग्रोथ हमको लग रहा है कि FY24 के लिए वापस स्ट्रॉन्ग रहने की अपेक्षा रहेगी। तो यहाँ पे होल्ड करने की राय, विद मीडियम टर्म टारगेट प्राइस ऑफ 570 575। ठीक है, टारगेट एक बार फिर से महिंद्रा CIE का लेकर आते हैं, 575 का टारगेट रहेगा, आप इसे होल्ड करें एक साल के नजरिए के साथ। विजय, नारायण हरदाले, क्योंकि जितने भी हॉस्पिटल स्पेस है इसमें मूव अभी भी बनी हुई है। पहला तो मर्जर एंड एक्विजिशन के बड़े ट्रिगर्स थे, उसके अलावा FIs का, बड़े इंस्टीट्यूशंस का इस स्पेस में इंटरेस्ट है, हॉस्पिटल्स हों और जितने भी फार्मेसी के बिजनेस हो, डायग्नोस्टिक तो थोड़ा ऑफ रडार हो गया, लेकिन आप कैसे देख रहे हैं स्टॉक को इस भाव पर भी, इस वैल्यूएशन पे भी? ये वैल्यूएशन स्ट्रेच नहीं है, अगर मैं बात करूं, मगर स्टॉक्स जिस तरीके की तेजी दिखा चुके हैं, करीब करीब 750 के लेवल से 950 के लेवल्स पे भी ट्रेड कर रहा है। अगर मैं इसका 50 DA में देखूं तो करीब 800 का है, तो 800 से भी करीब 125 130 रुपया ऊपर फिलहाल ट्रेड कर रहा है। तो ये स्टॉक्स, हालांकि मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत एक्सट्रीम वैल्यूएशन पे हैं, मगर करेक्ट हो सकते हैं। इसमें भी एक टेक्निकल गैप है, और टेक्निकल गैप्स भरने आते हैं स्टॉक्स, और गिरावट होती है। तो मैं बार बार आइटरेट कर रहा हूँ, आई थिंक तीसरी बार ये बोल रहा हूँ कि जहां पर भी प्रॉफिट्स अच्छे आ रहे हैं उनको प्रॉफिट बुक किया जाए, और ऐसे स्टॉक्स में, ऐसे सेक्टर्स में चला जाए जहां पर अभी बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं हुई है, और वहां पर पोटेंशियल अच्छा है, ग्रोथ अच्छी है, अर्निंग्स अच्छी है। और मैं दोबारा बोलूंगा, स्पेशलिटी केमिकल्स मुझे अभी भी बहुत अच्छा लगता है। करीब करीब 40% जो रॉ मटेरियल के भाव है वो नीचे आए हैं,
तो कुछ अच्छी चुनिंदा कंपनीज हैं जहां पर निवेश किया जा सकता है। मगर इवन नारायण उद्यालय, फैंटास्टिक कंपनी लेड बाय देवी शेट्टी साहब, वंडरफुल मैनेजमेंट और अच्छा ग्रोथ है। और अभी भी मैं अगर बोलूं तो बहुत ज्यादा स्ट्रेच नहीं है वैल्यूएशन। सो फिलहाल बुक करना चाहिए और थोड़ा सा करेक्शन का इंतजार करना चाहिए। अगर ये आपको दोबारा 750 या 800 के बीच में मिलता है तो वहां पे खरीदारी बहुत अच्छी रहेगी। तो आप यहाँ पर प्रॉफिट बुक करने की सलाह दे रहे हैं, आपको कंपनी बहुत पसंद आती है, एग्जिट करने की सलाह नहीं है, बुक प्रॉफिट की सलाह है यहाँ पर कि जितना मुनाफा हुआ है उससे कम से कम बुक करें आप। और लगातार कैपेक्स कर रही है कंपनी और लगभग 1000 करोड़ एनुअली गाइड किया है इन्होंने कैपेक्स जो FY 23-24 एस्टिमेशन के लिए, और उसमें एक्सपेंशन करेगी चाहे बेड्स हो, और इन्होंने अपनी कैपेसिटी कुछ सेंटर्स भी बढ़ाए हैं बैंगलोर में, और इनफैक्ट कुछ दूसरे यूनिट्स को भी एक्सपैंड किया। तो ओवरऑल फंडामेंटली एक स्ट्रॉन्ग कंपनी, और इस पर सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग करने की सलाह यहाँ दे रहे हैं। PFC को एक बार डिस्कस करते हैं अविनाश के साथ। अविनाश, पावर स्पेस, कमिंग बैक टू दैट अगेन, और इस स्पेस में चाहे पावर फाइनेंसर हो, ट्रांसमिशन हो, IEX का एक मैटर अलग है, लेकिन अदरवाइज वो उसके लिए एक अलग चैलेंज है। पूरा पावर स्पेस इस वक्त बाजेंगे, आपकी टॉप बेट्स क्या है और PFC पर क्या व्यू है? पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की अगर हम बात करें प्रियंका, तो स्टॉक काफी समय से कंसोलिडेट हो रहा है और ऑलरेडी 30-35% ये स्टॉक साल भर में चला है। जिस प्रकार के इन्वेस्टमेंट्स पावर सेक्टर में आ रहे हैं, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन को अच्छी खासी ग्रोथ इस साल भी करंट ईयर में मिलेगी। और जिस प्रकार से डिसबर्समेंट्स हो रहे हैं नई कैपेसिटी के लिए, एक्सपेंशन के लिए, इनके लिए जो प्रॉफिट का नंबर है वो FY 24 के लिए काफी अच्छा आएगा। इनफैक्ट वैल्यूएशंस की बात करें तो नॉर्मली ऐसी कंपनीज को हम प्राइस। एक और स्टॉक जो उस स्पेस से जिसने अच्छी खासी रफ्तार लगाई है, ऑटो एंसिलरी का एक स्टॉक अपोलो टायर्स। विजय, यहाँ पर भी रिकमेंडेशन ये होगी क्या, क्योंकि जिस रफ्तार से टायर स्टॉक्स चल रहे हैं इनके लिए सारे इंपॉर्टेंट क्रूड की सॉफ्टनेस इनके लिए फायदा, रबर प्राइसेस इन चेक वो इनके लिए फायदा, और वैसे ही ऑटो एज अ होल सेगमेंट, एज अ होल पूरा सेक्टर ही अच्छा खासा बजिंग है। वहाँ पर बड़े बड़े कैपेक्स और बड़ी बड़ी कमेंट्री आ रही है बड़ी कंपनियों की, डबल डिजिट ग्रोथ की बात कर रहे हैं, ग्रोथ और सेल्स विजिबिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग दिखती है। तो अपोलो टायर जैसे स्टॉक्स पे अभी भी राइड करना चाहिए। मुझे लगता है थोड़ी सी इसमें स्टीप बची हुई है, 430-435 तक ये जा सकता है। आपने बहुत अच्छी बात बोली कि इसका भी रिलेशन क्रूड से है। क्रूड कहीं $125 से कल $68 का इसने लो लगाया। एक प्रोडक्ट डलता है टायर्स में, स्टाइरीन, जो कि इट्स अ क्रूड डेरिवेटिव। तो क्रूड से निकलने के लिए जो निकलता है स्टाइरीन, वो रबर बनाने में काम आता है। तो निश्चित रूप से उसका जो इनपुट कॉस्ट है वो बहुत कम हो चुका है। दूसरा, जो इंडोनेशियन रबर है, जो कच्चा रबर है, इंटरनेशनल प्राइसेस भी कहीं ना कहीं सस्ते हुए हैं, कम हुए हैं। लॉजिस्टिक्स इश्यूज बहुत सारे थे, जो वेसल्स के रेट्स थे, दे हैव कम डाउन इजीली बाय 40-45%। तो जो रबर आता भी था वो समुद्र के जरिए आता था, तो जो कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट है वो कम हो चुकी है। कहीं ना कहीं रुपया जो है वो मजबूत हुआ है, और वहां पर भी हमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं दिखाई दे रहा। तो इसकी अच्छी संभावना यहाँ से 25 से 30 रुपया और दे सकता है। मगर वहां पे भी मैं दोबारा बोलूंगा, जैसे ही स्टॉक्स ऊपर जाते हैं और ये प्रॉफिट बांधना बहुत ज्यादा आवश्यक है। आपकी ठीक है, यही हम व्यूवर्स को समझा भी रहे हैं। स्टॉक भले ही अच्छे हैं, आपको उनसे निकलना नहीं है, लेकिन क्योंकि पार्शियल प्रॉफिट कर लीजिए या एक बार के लिए प्रॉफिट बुक करके फिर से डिप पर एंटर कर लीजिए। तो ये सारे क्वालिटी स्टॉक्स हैं, और हम यही चाहते थे कि व्यूवर्स को हमारे जरिए सलाह भी मिले कि इस वक्त प्रॉफिट, क्योंकि कई बार होता है प्रॉफिट दिख रहा है और उसे रियलाइज नहीं किया और बाद में स्टॉक नीचे आया तो पछतावा होता है। तो व्यूवर्स के लिए साइड बाय साइड हमारे एक्सपर्ट्स जो राय दे रहे हैं इसे आप नोट करके चलें। KEI इंडस्ट्रीज नेक्स्ट स्टॉक है, अविनाश के साथ डिस्कस करते हैं। अविनाश, सारी कमोडिटी प्राइसेस 52 वीक लो पे ट्रेड कर रहे हैं। KEI इंडस्ट्रीज के लिए भी कॉपर प्राइसेस के लो होने का सीधा फायदा मिलता है, और इनको बड़े ऑर्डर्स की बात की है। हमारे पास मैनेजमेंट कई बार आया है, उन्होंने अपने मार्जिन पे भी अच्छी रोड मैप दी है और सेक्टर पर ग्रोथ आउटलुक भी बहुत स्ट्रॉन्ग दी है। KEI इंडस्ट्रीज पर क्या व्यू बन रहा है आपका? 46% ऑलरेडी मिल चुका है, एक बार के लिए एग्जिट कर लें? मुझे लग रहा है कि जैसे कि लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स तो इसके काफी अच्छे हैं। स्टॉक काफी निचले लेवल से भाग चुका है, वैल्यूएशंस भी थोड़े से मॉडरेटली एक्सपेंसिव हो चुके हैं। अगर नजरिया साल 1.5 साल का है तो हमारा फेयर वैल्यू करीबन 23-2400 है, लेकिन जिन्होंने पहले खरीदा है मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग उनको करना चाहिए। फ्रेश खरीदारी थोड़े से निचले लेवल पे करिए। जैसे मैंने कहा कि लॉन्ग टर्म वैल्यू तो अभी भी इस लेवल से बन सकती है, डिस्पाइट 40-45% स्टॉक आउट परफॉर्म कर चुका है। लेकिन क्योंकि सारी केबल कंपनीज की ऑर्डर बुक बहुत अच्छी है, कमोडिटी प्राइसेस गिरे हैं, कॉपर जो इंपॉर्टेंट इनपुट होता है उसका भी प्राइस काफी सॉफ्ट लेवल पे चल रहा है, तो इसका फायदा कंपनी को जरूर मिलेगा। तो लंबी अवधि के लिए हमको लग रहा है कि अगर किसी का साल 1.5 साल का नजरिया है तो डेफिनेटली इसमें निवेशित रहिए। लेकिन जिन्होंने पहले स्टॉक में एंट्री की है, मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली करना जरूरी है।
ठीक है, आप थोड़ा सा इसमें प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। एक बार पिडिलाइट इंडस्ट्रीज़ को भी डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट स्टॉक लेकर आते हैं और वो थोड़ा सा केमिकल, स्पेशलिटी केमिकल से जुड़ा हुआ है, केमिकल और फार्मा एपीआई जुड़ा हुआ है। एपीआई फुटप्रिंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और पीआई इंडस्ट्रीज जिसको मैं डिस्कस कर रही हूँ, मैनेजमेंट ने बहुत ही कॉन्फिडेंट कमेंट्री भी दी थी कि 15 से 20% की ग्रोथ गाइडेंस की बात की थी। पीआई इंडस्ट्रीज़ को अगर उस गाइडेंस पे देखा जाए तो विजय, आपके हिसाब से कितनी इनकी रिकवरी हो चुकी है? क्या करना चाहिए, एक्शन क्या होना चाहिए हमारे इन्वेस्टर्स के लिए? जो मैंने पहले भी बोले कि रॉ मटेरियल प्राइसेस करीब करीब 40% नीचे आए हैं और ये ग्राउंड रिपोर्ट है, मैंने चेक किया है, चैनल चेक किया है और कुछ मैनेजमेंट से हमने बात भी की है जो एग्रोकेमिकल स्पेस से है। तो निश्चित रूप से जब आपका रॉ मटेरियल कॉस्ट कम हो जाता है तो आपके आने वाली तिमाहियों में प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा दिखेगी। दूसरी बात, जो एग्रोकेमिकल क्षेत्र की अगर हम बात करें, इस बार नियर नॉर्मल मॉनसून है, तो अच्छी संभावना है कि ये जितनी एग्रोकेमिकल कंपनीज हैं वो अच्छा करेंगे। पीआई मुझे लगता है कि ये 3900 तक जा सकता है, 3900 तक, और इसको अभी होल्ड किया जाए। अभी इसमें गोल्डन क्रॉसओवर भी बना है और एटलीस्ट एक तिमाही के अंदर अंदर हमें पता लग जाएगा। रिजल्ट्स भी अच्छे आने चाहिए और मैं कहूंगा कि जैसे ये ऊपर की तरफ आता है 3900 की तरफ, तो इसमें एग्जिट किया जाए। एग्जिट ऑन रैलीज है, मगर अभी भी यहाँ से मुझे लगता है कम से कम 200 से 300 रुपए की तेजी